यीशु हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। यीशु हमें किस तरह ये यकीन हो कि हमारी दुआ जो है वो कबूल हुई है और हमारी दुआ सुनी गई है। क्योंकि कल हमने इस बात पर गौर किया था कि दुआओं का सुना जाना हमारी जिंदगी पर मुहित है, और अगर हमारी जिंदगी में बदी होगी, नाराजगी होगी, तो खुदा हमारी नहीं सुनेगा। और खुदा का पाक कलाम हमें यह भी सिखाता है, और हमारा तजर्बा भी यही है कि जो बदी हम में बसी हुई है, जो नाराजगी हमें बसी हुई है, उस पर हम गलबा हासिल नहीं कर सकते। मुकद्दस पौलुस रसूल ने भी बड़े वाज़िया तौर पर कहा कि जिस नेकी का मैं इरादा करता हूँ वो मुझसे नहीं हो पाती, लेकिन जिस बदी का मैं इरादा नहीं करता वो मुझसे हो जाती है, क्योंकि मुझ में गुनाह की तासीर बसी हुई है। इंसान की कोई काविश अपनी बदी पर गलबा हासिल नहीं कर सकती, ना हमारे नेक काम। जब ये सूरत हाल है तो फिर अजीजों हमें किस तरह से यकीन हो कि हमारी दुआ सुनी गई है, और हमारी दुआ सुनी गई है और हमें मुस्बत जवाब मिला है। हम मसीह होने के नाते से किस तरीके से यकीन करें कि हमारी दुआ सुनी गई और मकबूल ठहरी है। यीशु खुदावंद का पाक कलाम हमें सिखाता है कि जब हम गैर कौम वाले खुदा यीशु मसीह के वसीला से खुदा बाप में पैवस्त किए हैं, तो हमारे लिए एक ही वसीला है और वो खुदा यीशु मसीह है। और खुदा यीशु मसीह ही के वसीला से खुदा ने दुनिया से मेल मिलाप किया। और खुदा का पाक हमें सिखाता है कि आसमान के नीचे जमीन के ऊपर हम आदमियों को और कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया कि जिसके वसीला से हम अपनी बदी और उस नाराजगी पर गलबा हासिल करें, मां सिवाय खुदा यीशु मसीह के। और खुदा यीशु मसीह ही वो वसीला है जिसके वसीला से अगरचे हमारी जिंदगी में बदी और नाराजगी बसी होती है, लेकिन उसके खून की बदौलत हमें एक उम्मीद हासिल है, और वो उम्मीद खुदा यीशु मसीह ही ने हमें दी है, जो बरहक और सच्चा है और जो कहता है और वैसा ही होता है। उसी ने बड़े वाजिया तौर पर हम ईमानदारों से ये कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। मेरे नाम से मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। ऐसे हम खुदावंद से अपनी ज़रूरतें मांगते हैं, शिफा तंदुरुस्ती मांगते हैं, और अपनी अब्दी ज़िंदगी की बका मांगते हैं। तो खुदा यीशु ने कहा कि तुम मेरे नाम से मांगो तो पाओगे, ताकि जिस खुशी के लिए तुम दुआ मांगते हो वो पूरी हो जाए। और फिर खुदा यीशु मसीह ने एक और खूबसूरत वादा हमारे साथ किया और हमें तसल्ली और यकीन दिलाया कि जब हम खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं तो हमें हासिल हो जाता है। खुदा यीशु ने कहा कि उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे, और मैं तुमसे ये नहीं कहता कि बाप से तुम्हारे लिए दरखास्त करूंगा, इसलिए कि बाप तो आप ही तुमको अजीज रखता है, क्योंकि तुमने मुझको अजीज रखा है। यीशु, अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदा मेरी न सुनता, लेकिन अगर मैं अपने खुदा यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में अजीज रखूंगा तो दुआ का सुनने वाला हमारा आसमानी बाप हमारी दुआ को सुनेगा। और ये खुदा यीशु मसीह का एक अजीम वादा है कि तुम मेरे नाम से मांगो। तो मैं ये नहीं कहता कि मैं बाप से दरखास्त करूंगा, क्योंकि बाप तुम्हें अजीज रखता है, क्योंकि तुमने मुझे अजीज रखा है। आज अगर हम चाहते हैं कि हमारी दुआ का सुना जाना, हमें मकबूल जवाब मिलना और हमें खुशी और शादमानी हासिल होना, जब हम खुदावंद से मांगे तो फिर अपने खुदा यीशु मसीह को अजीज रखें, उससे प्यार करें। ज़बूर नवीस भी कहता है कि बेटे को चूमो, क्योंकि खुदा बाप ने किसी और के वसीला से हमें ना तो निजात दी, ना ये हमें फजीलत बख्शी कि हम उसके बेटे और बेटियां बने, और ना हमें ये फजीलत बख्शी कि हम किसी और के नाम से दुआ मांगे और किसी और को अजीज रखें मां सिवाय खुदा यीशु मसीह के। और उसी के नाम से जब हम मांगते हैं तो खुदा यीशु मसीह का ये वादा है, उसका ये कौल है कि हमारी खुशी पूरी हो जाएगी। इसलिए जब भी आप दुआ मांगे, जब भी हम दुआ मांगे, कलीसिया एतबार से, इनफरादी एतबार से, ख़ानदानी एतबार से, तो खुदा यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगे और उसे अजीज रखें,
ताकि खुदावंद हमारी हर एक इल्तिजा को, हर एक मिन्नत को सुने और खुदा का इत्मीनान जो है वो हमें हासिल हो। मुक़द्दस पौलुस रसूल भी इसी बात को बयान करते हुए कहता है, खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। फिर कहता हूँ खुश रहो, तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर ज़ाहिर हो। खुदावंद करीब है, जो उससे दुआ मांगते हैं खुदावंद के करीब है। किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें, दुआएं और मिन्नत के वसीले शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए। तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। इसलिए इस बात को याद रखेगा कि जब भी हम दुआ करें, जब भी हम इल्तिजा करें, जब भी कोई हम मिन्नत माने, जब भी खुदा के सामने अपनी दरख्वास्त रखें, तो खुदा यीशु मसीह के वसीला से, क्योंकि बाप को वही अजीज़ है और उसी में हम महफूज किए जाते हैं। इसलिए फिक्रमंद ना हो, आपकी दुआ सुनी जाएगी अगर हम अपने खुदा यीशु मसीह को अजीज़ रखते हुए उसके नाम से बाप से मांगेंगे, तो बाप हमें अता करेगा और हमारी खुशी पूरी हो जाएगी। खुदा इस कलाम के वसीला से हमारी खुशियों को पूरा करे। आमीन।